हाय फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। चलिए आज की क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। जिस टाइप से प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं सेम टू सेम उसी टाइप से प्रश्नों को हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। उस प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। प्रश्न है साथियों, प्रश्न है स्क्रीन बोर्ड पे आपके। मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? ठीक है, चलिए कार का क्रय मूल्य आंसर हम लगा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। कार का क्रय मूल्य कितना है? 2,50,000। और विक्रय मूल्य कितना है? 3,48,000। ठीक है, तो लाभ निकाल लीजिए। लाभ बराबर क्या होता है? हम बताए थे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फार्मूला एक बार फिर बताना चाहेंगे आपको। लाभ बराबर होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए इसी फार्मूले में रखिए। विक्रय मूल्य हमारा है 3,48,000। लाभ निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3,48,000, अरे भाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 3,48,000 माइनस 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 इसमें से जब घटाएंगे तो मतलब 3,48,000 में 2,50,000 जब घटाएंगे तो 98,000 आएगा। आइए देख लेते हैं। देखिए 3,48,000 में जब हम 2,50,000 को घटाएंगे, 0,0,0,8 यहाँ बचा 14, 14 में 5 गए 9 और ये हुआ हमारा 0, अर्थात 98,000 आया। ठीक है, अब आप लोगों को घटाना भी बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अपने साथियों को अगर जरूरत पड़ी जोड़ सिखाने के लिए तो जोड़ सिखा देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए लाभ हमारा आ गया। अब हमको हमारा लाभ जो है 98,000 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, मतलब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ परसेंट बराबर होता है, हम आपको फार्मूला बताए थे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 का होल परसेंट। ये फार्मूला हम आपको बताए थे। बस आप इसी फार्मूले पे रखिए, इसी फार्मूले पे रख के कैलकुलेशन कर लीजिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा। चलिए आगे चलिए। लाभ हमारा आ गया 98%, 98,000 बटे क्रय मूल्य हमारा है 2,50,000। 2,50,000 इंटू 100, 1 2 3, 1 2 3 कट गया। चलिए 98 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9800 मतलब 9,800 बटे 1 0 से कैंसिल हुआ। चलिए देखिए 5 पचे 25, 5 से काट दीजिए क्योंकि इकाई अंक पे हमारा 0 है। ठीक है, 5 पचे 25, 5 एक्का 5, ये हुआ 9 है, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 48 हुआ, 5 9 45। ठीक है, और उसके बाद ये हुआ हमारा 30, 5 36 मतलब 196 बटे 5। भागा करके देख लीजिए, भागा करिए 196 में 5 का भाग करिए, 5 तिहाई 15 आ गया हमारा 4, 5 9 45 आ गया 1.0, 5 दूना 10। ठीक है, ये हमारा आ गया, मतलब 39.2%। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा विकल्प है, तो विकल्प हमारा बी
प्रश्न में विकल्प हमारा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न में हमारे कार का जो क्रय मूल्य दिया है इतना दिया है, विक्रय मूल्य इतना दिया है 3,48,000, लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, फार्मूले में रखिए और उसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए, रिजल्ट आपका सामने होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे आपकी मैथ की जो तैयारी है एग्जाम के दृष्टिगत वो अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आपके स्क्रीन बोर्ड पे प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात जो है 20:21 है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब आंसर लगा रहे हैं आप देखिएगा। आंसर है हमारा क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य बराबर है 20:21, अर्थात क्रय मूल्य हमारा कितना है 20 है, क्रय मूल्य हमारा कितना है 20 है और विक्रय मूल्य हमारा कितना है 21 है। समझ में आ रहा है, एकदम 100% समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और ना तो आपको कोई दिक्कत होगी समझने में। अरे भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 दिया है, अर्थात 20 जो है हमारा क्रय मूल्य है, अनुपाते के उस पार विक्रय मूल्य है, तो हमारा 21 विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर हमारा होता है क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा 21 है, क्रय मूल्य हमारा 20 है, अर्थात लाभ हमारा 1 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए जो हम आपको फार्मूला बताए थे, लाभ परसेंटेज बराबर बताए थे क्या, लाभ, फिर से फार्मूला नोट कर दे रहे हैं, आप फिर से नोट कर लीजिएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू 100%। ठीक है, बस आप इसी फार्मूले में रखिए, लाभ हमारा 1 हो गया, क्रय मूल्य हमारा कितना है 20 है, 20 इंटू 100 अर्थात 100/20, अर्थात 20 पंजे 100, अर्थात 5%। 5% का हमारा क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा, आंसर बन जाएगा विकल्प नंबर सी। सी को आप टिक कर सकते हैं, सी हमारा राइट आंसर है। किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान सा सवाल है। आपको इसी टाइप से सवाल आते हैं एग्जाम हॉल में और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सवाल को हल नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि छोटे छोटे सवाल में हम कंफ्यूजन क्रिएट कर लें और हल ना कर पाए। साथियों, आपसे तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग ये सब जो छोटे छोटे हमारे प्रश्न होते हैं, इन सब प्रश्नों पर आप लोग एकदम केयर करके पढ़ाई कीजिएगा ताकि जो भी डाउट होते हैं वो सब क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। प्रश्न है, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। मतलब कि विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमारा है, विक्रय मूल्य हमारा है 100 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 100 रुपए है और उसके बाद लाभ कितना है, लाभ कितना है, लाभ है हमारा 20 रुपए का। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तब क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 माइनस 20 बराबर 80। 80 रुपए हो गया हमारा क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना आया
80 रुपए आ गया। अब हमसे पूछ रहा है लाभ परसेंट। लाभ निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम आपको क्या फार्मूला बताए हैं? लाभ परसेंट निकालने के लिए बताया गया है लाभ बटे क्रय मूल्य, यही जिस फार्मूले पे हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इनटू 100, ठीक है, परसेंट। बस आप इसी फार्मूले पे रख दीजिए वैल्यू उठा के। लाभ हमारा है 20 रुपए का, क्रय मूल्य हमारा है 80 गुणे 100, 20 चौक 80 और 25 चौका 100, अर्थात 25% आ गया हमारा लाभ। ये रहा हमारा आंसर। तो आप देखिए कौन सा विकल्प आपका बन रहा है? विकल्प बन रहा है आपका बी। बी को आप टिक कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस पे प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि मतलब डाउट क्लियर हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस का। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए। विक्रय मूल्य दिया गया है साथियों, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया गया है 19,800। उसके बाद लाभ दिया गया है, लाभ दिया गया है कितना? 10%, ठीक है। हम आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास लिए थे तब आपको हम एक फार्मूला बताए थे, यदि हमारा विक्रय मूल्य यक्स है, ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा विक्रय मूल्य यक्स है, ठीक है, विक्रय मूल्य यदि यक्स है, लाभ है अगर हमारा हो रहा है मान लीजिए 20% का लाभ हो रहा है, तब क्रय मूल्य हमारा होगा, क्रय मूल्य हमारा होगा 100 बटे 120 इंटू यक्स। ये आपको हम फार्मूला बताए थे, ठीक है। पिछली क्लास में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की पिछली क्लास में आपको ये फार्मूला बताया गया था। बस आप इसी फार्मूले पर रख दीजिए, रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। चलिए क्रय मूल्य बराबर होगा, देखिए 100, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? यहाँ पे प्रॉफिट 10%, मतलब 110 गुणे यक्स, यक्स मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 19,800, 19,800, एक जीरो से कटा, मतलब आ गया 10 बटे 11 गुणे 19,800। देखिए 11 एक का 11, उसके बाद 11 अठे 88, डबल जीरो, मतलब 10 गुणे 1800, मतलब 1800 में 10 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। तो देख लीजिए प्रश्न में विकल्प नंबर कौन सा है? प्रश्न में विकल्प नंबर जो बन रहा है 18,000, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको साथियों, ठीक है, क्योंकि जो भी हम आपको प्रश्नों पर प्रैक्टिस करा रहे हैं एकदम आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए अगर किसी को कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैथ जो है बहुत ही इजी होती है, मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से चैनल से जुड़ जाइए और जो भी टॉपिक वाइज जो भी क्लासें ली जा रही हैं आप डेली अपना प्रैक्टिस करिए। डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, इससे क्या होगा, आपके अंदर जो भी मैथ से रिलेटेड समस्याएं अभी हैं वो सब दूर हो जाएंगी, और आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपको मैथ से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आएगा, जो भी सवाल आएगा, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको उस एग्जाम में फुल मार्क्स मिले, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।